गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्रिदेवों के चरणों में हमारा नमस्कार है। आप सभी प्यारे भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, आप जी को परम दिव्य शक्ति पर जेठ माह में श्रवण की जाने वाली कई पुण्य कहानियाँ बताई गई, जैसे पीपल के पेड़ को सींचने की, तुलसी मैया की, केले के पेड़ की पूजा की, अनेकों कहानियाँ बताई गई। आज हम आप जी को वट पेड़ को पूजने सींचने की दो पुण्य फलदायी कहानियाँ बताएंगे, जिसके श्रवण से आप जी को त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि इस पेड़ में तीनों देव समाये हुए हैं। इस पेड़ की छाल में विष्णु जी, जड़ में ब्रह्मा जी और शाखाओं में शिव जी का वास माना जाता है। जिस प्रकार पीपल को विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है, उसी प्रकार वट पेड़, जिसे बरगद या बड़ का पेड़ भी कहते हैं, इसमें शिव जी का वास माना जाता है। यह प्रकृति के सृजन का प्रतीक है। इसकी पूजा करने से संतान प्राप्ति होती है, संतान की लंबी आयु होती है, संतान को बल बुद्धि मिलती है। इसीलिए इसको अक्षय वट भी कहा जाता है। वट वृक्ष एक दिव्य पेड़ है। यह अकाल के समय में भी जीवित रहता है। इसकी छाया सीधे मन पर असर डालती है और मन को शांत करती है। इसकी पूजा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। वामन पुराण में वनस्पतियों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। आश्विन मास में विष्णु भगवान जी की नाभि से जब कमल प्रकट हुए, तब अन्य देवों से भी कई प्रकार के वृक्ष उत्पन्न हुए। यक्षों के राजा मणिभद्र से वट वृक्ष उत्पन्न हुआ। वट पेड़ की पूजा करने से, सींचने से हमें आत्मिक शांति प्राप्त होती है, पति की लंबी उम्र होती है, संतान प्राप्ति और संतान की लंबी आयु होती है। तो आइए भक्तों, वट पेड़ की पुण्य फलदायी कहानियाँ शुरू करते हैं। हम आप जी को दो कहानियाँ बताएंगे। एक कहानी है एक बूढ़ी माई और उसकी दो बहुओं की कहानी, और एक कहानी है एक बेचारन बहू की कहानी, जिसको सभी बांझन कहते थे। बूढ़ी माई और उसकी दो बहुओं की कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। बूढ़ी माई के परिवार में उसका पति, उसके दो बेटे और बहुएं थी। बूढ़ी माई के बेटों की शादी को काफ़ी समय हो गया था, परंतु उन्हें औलाद सुख नहीं थी। उनके कोई संतान नहीं थी। बूढ़ी माई इसी बात से चिंतित थी। समय बीतता जा रहा था और बूढ़ी माई की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। उम्र हो जाने की वजह से अब तो बूढ़ी माई के पति का भी देहांत हो गया। बूढ़ी माई अब और अधिक परेशान रहने लगी। उसको लगने लगा कि उसकी भी पता नहीं कब मृत्यु हो जाएगी। उसके पति की तरह वो भी अपने पोता पोती का मुंह देखे बिना ही इस दुनिया से चली जाएगी। एक दिन बूढ़ी माई की छोटी बहू कुएं से पानी भरने जाती है। कुएं के पास वट पेड़ होता है। कुछ औरतें उस पेड़ की पूजा कर रही होती हैं, पानी से पेड़ को सींच रही होती हैं। बूढ़ी माई की छोटी बहू जल्दी से कुएं से पानी भर लेती है और उसके मन में विचार आता है कि क्यों ना वो इन औरतों से पूछे कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों कर रही हैं। वो उन औरतों के पास जाती है और कहती है कि बहनों, आप ये सब क्या कर रही हैं, मुझे भी बताएं। वो औरतें कहती हैं कि जेठ माह चल रहा है। इस माह में वट पेड़ की पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। पति की लंबी आयु होती है, संतान प्राप्ति होती है, संतान की लंबी आयु होती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बूढ़ी माई की छोटी बहू ये सब सुनकर खुश हो जाती है। वो पूछती है कि ये पूजा कैसे करते हैं, कितने दिनों तक करते हैं।
वो औरतें बताती है कि जेठ माह में पूरे माह पेड़ की पूजा करनी होती है, पानी से सींचना होता है। फिर आपकी जो मनोकामना होती है वो परमात्मा की कृपा से पूर्ण हो जाती है। छोटी बहू खुश हो जाती है। वो घर जाकर सारी बात खुशी खुशी अपनी सास और जेठानी को बताती है। बूढ़ी माई भी खुश हो जाती है। बूढ़ी माई समझदार थी। उन्हें पता था कि पवित्र पेड़ पौधों की पूजा करने से परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है, परमात्मा भी खुश हो जाते हैं। बूढ़ी माई कहती है कि पवित्र पेड़ पौधों में परमात्मा का वास होता है, इसलिए उनकी पूजा करने का फल अवश्य मिलता है। आप दोनों पूर्ण जेठ माह बरगद के पेड़ की पूजा करो, पानी से सींचो। परमात्मा की कृपा से आप दोनों की झोली शीघ्र अतिशीघ्र खुशियों से भर जाएगी। परंतु बूढ़ी माई की जो बड़ी बहू होती है वो मूर्ख बुद्धि की होती है। वो कहती है, भला कभी ऐसा भी होता है कि हम पेड़ पौधों की पूजा करें और हमें संतान प्राप्ति हो जाए? मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती। आप ही पेड़ पौधों को सींचो, पूजा करो, मैं तो नहीं करूँगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बूढ़ी माई दुखी हो जाती है। वो अपनी बड़ी बहू के ऐसे वचन सुनकर निराश हो जाती है। परंतु बूढ़ी माई की छोटी बहू समझदार थी। उसने अपनी सास से कहा, माता जी आप दुखी मत होइए, मैं पूर्ण जेठ माह वट वृक्ष की पूजा करूंगी, पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ पेड़ को सींचूंगी, अवश्य हमें फल मिलेगा। भाभी अभी यह बात समझ नहीं रही, परंतु उन्हें शीघ्र ही यह बात समझ आ जाएगी। आप निराश मत होइए। बूढ़ी माई खुश हो जाती है। बूढ़ी माई की छोटी बहू पूर्ण जेठ माह पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ वट वृक्ष की पूजा करती है, पानी के साथ सींचती है, घंटों पेड़ के नीचे बैठकर जाप करती है, पाठ करती है। भाभी अभी यह बात समझ नहीं रही, परंतु उन्हें शीघ्र ही यह बात समझ आ जाएगी। आप निराश मत होइए। बूढ़ी माई खुश हो जाती है। बूढ़ी माई की छोटी बहू पूर्ण जेठ माह पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ वट वृक्ष की पूजा करती है, पानी के साथ सींचती है, घंटों पेड़ के नीचे बैठकर जाप करती है, पाठ करती है। जेठ माह पूर्ण होने वाला होता है। तभी बूढ़ी माई की बड़ी बहू कहती है कि माता जी मुझे अपने पीहर गए हुए कई वर्ष बीत गए, मैं अपने पीहर जाना चाहती हूँ। बूढ़ी माई कहती है, ठीक है, तुम हो आना, रह आना अपने पीहर। बूढ़ी माई का बड़ा बेटा अपनी पत्नी को उसके पीहर छोड़ आता है। उधर जेठ माह पूर्ण हो जाता है और बूढ़ी माई की छोटी बहू को उसकी पूजा अर्चना का फल मिल जाता है, उसको गर्भ ठहर जाता है। जब बूढ़ी माई को इस बात का पता लगता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो सब परमात्मा का शुक्र करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं। 9वें महीने में छोटी बहू के घर पुत्र पैदा होता है। बूढ़ी माई सारे गांव में मिठाइयाँ बंटवाती है। उधर बूढ़ी माई की बड़ी बहू मायके से लौट आती है। जब वो छोटे बच्चे को देखती है तो वो भी खुश हो जाती है। तभी छोटी बहू अपनी जेठानी से कहती है कि भाभी आप भी वट पेड़ की पूजा करो, पानी से सींचो, आपको भी पुत्र प्राप्ति होगी। जेठानी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपनी सास और छोटी बहू से माफ़ी मांगती है और परमात्मा के आगे भी हाथ जोड़कर क्षमा मांगती है। वो जेठ माह का इंतजार करने लगती है। समय बीतता है, जेठ माह आता है। वो पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ वट पेड़ की पूजा अर्चना करती है, प्रतिदिन पानी से सींचती है, घंटों वहाँ बैठकर जाप करती है। परमात्मा की कृपा उस पर भी होती है और वो भी गर्भवती हो जाती है। उसे भी एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। अब बूढ़ी माई पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती है, खुश हो जाती है। अब उसको कोई भी परेशानी, कोई भी चिंता नहीं रहती। अब बूढ़ी माई ब्राह्मण भोज का प्रबंध करती है। वो पंडित को बुलवाकर वट पेड़ की पूजा अर्चना करवाती है और फिर ब्राह्मण भोज करवाती है, वस्त्र दान करती है, दान दक्षिणा देती है। इस प्रकार वो परमात्मा का धन्यवाद करती है।
पहली कहानी समाप्त हुई। हम ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने बूढ़ी माई की दोनों बहुओं के ऊपर कृपा की, उस प्रकार सब पर कृपा करें, सबके मनोरथ पूर्ण करें। जय हो ब्रह्मा जी की, जय विष्णु भगवान जी की, जय शिव शंकर जी की। दूसरी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक बेचारी बहू की कहानी है जिसे संतान ना होने की वजह से सभी बांझन बांझन कहते थे। एक गांव में एक बूढ़ी माई, बेटा और बहू थी। बेटे के विवाह को कई वर्ष हो चुके थे, परंतु उसे कोई संतान नहीं थी। इस बात का दोष सास अपनी बहू पर लगाती थी। सास ने अपने बेटे के साथ मिलकर बहू को घर से बाहर निकाल दिया। बहू बेचारी मारी मारी फिरने लगी। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वो पेड़ वट वृक्ष होता है। वो वहां बैठकर बस यही सोच रही होती है कि उसका क्या दुर्भाग्य है, उसे उसके पति ने ही घर से निकाल दिया। उसकी सास और उसका पति ही उसे बांझन बांझन कहता है। सारी दुनिया चाहे बांझन कहे, परंतु मेरे तो घर वाले ही मुझे बांझन कह रहे हैं। इस बात का दुख मुझसे सहन ही नहीं हो रहा। वो यही सोच रही होती है कि वो देखती है कि कुछ औरतें हाथ में पूजा की थाली लिए हुए आती हैं। पहले वो औरतें पेड़ के पास जो तालाब है उसमें स्नान करती हैं, फिर वो आकर वट पेड़ की पूजा करती हैं, पेड़ को पानी से सींचती हैं। वो चुपचाप ये सब देखती है। उन औरतों में से एक औरत उसे बोलती है कि बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम चिंतित लग रही हो, क्या बात है? तब वो सारी बात उन औरतों को बताती है। बहू कहती है कि चाहे सारी दुनिया उसे बांझन कहे, उसको कोई फर्क नहीं, परंतु उसके तो घर वाले ही उसे बांझन कहते हैं और उसे घर से निकाल देते हैं। इस बात का दुख उससे सहन ही नहीं हो रहा। वो औरतें कहती हैं कि बहन, दुखी मत हो। जेठ माह चल रहा है। इस माह में वट पेड़ की पूजा करने से सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें संतान प्राप्ति अवश्य होगी। तुम्हारी सास और तुम्हारा पति भी ठीक हो जाएंगे। वो औरतें बहू को सारी पूजा विधि बता देती हैं कि स्नान करने के बाद वट वृक्ष की पूजा की जाती है, पानी से सींचा जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी का जाप किया जाता है। बहू कहती है कि वो भी ये सब करना चाहती है, परंतु उसके पास रहने का कोई ठिकाना ही नहीं है। तब वो औरतें कहती हैं, इसी तालाब के पास एक छोटी सी कुटिया है, वो कुटिया अभी खाली है, आप वहाँ रह सकती हैं। औरतों की बात मानकर बहू वहाँ रहना शुरू कर देती है। बहू भी हर रोज औरतों के साथ तालाब में स्नान करके वट वृक्ष की पूजा अर्चना करती है, पानी से सींचती है। ऐसे करते करते जेठ माह पूर्ण होने को आया। तभी परमात्मा की कृपा से बहू की सास और पति को सद्बुद्धि आ जाती है। उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपनी बहू को ढूंढते ढूंढते उसी तालाब के पास आ जाते हैं। तालाब के पास वट वृक्ष की पूजा करते हुए वो अपनी बहू को पाते हैं। वो अपनी बहू से क्षमा मांगते हैं और उसे घर चलने के लिए कहते हैं। बहू उनके साथ घर चली जाती है। फिर वो घर से प्रतिदिन वट पेड़ की पूजा करने आती है, पानी से सींचने आती है। उसके विश्वास और सच्ची भक्ति के चलते परमात्मा की उस पर कृपा हो जाती है और उसे गर्भ ठहर जाता है। समय आने पर उसे बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। बहू भी बड़ी खुश हो जाती है, सास और पति भी खुश हो जाते हैं। उसका घर परिवार खुशियों से भर जाता है। बहू वट पेड़ की पूजा की महिमा सबको बताती है। वो इसका गुणगान करती नहीं थकती। फिर बहू अपनी सास और पति के साथ मिलकर पंडित जी को बुलवाकर वट पेड़ की पूजा अर्चना करवाती है, पंडित जी को भोजन करवाती है, दान दक्षिणा देती है। इस प्रकार वो अपनी पूजा को संपन्न करती है। इस प्रकार परमात्मा की कृपा से
उसको जो भांजन होने का दाग लगा था वो धुल जाता है और वो अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करती है। कथा समाप्त हुई। हम परमात्मा के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, सबके विश्वास को पूर्ण करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सबके ऊपर अपना आशीर्वाद वाला हाथ सदैव रखना। जय हो ब्रह्मा जी की, जय विष्णु भगवान जी की, जय हो शिव शंकर जी की। आप सभी भक्तों से हमारी प्रार्थना है कि आपने पीपल के पेड़ की जो कथा है वो बड़े प्यार से सुनी, तुलसी मैया की कथा बड़े प्यार से सुनी, परंतु केले के पेड़ को सींचने की कथा आप जी ने नहीं सुनी। कृपा करके वो भी कहानियाँ सुनिए, वो भी अति पुण्य फलदायी हैं और वो भी बड़ी ही सुंदर कहानियाँ हैं, आपको अच्छी लगेंगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल परम दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दिल से लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय ब्रह्मा जी की, जय विष्णु भगवान जी की, जय शिव शंकर जी की। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें।